तो ये तो क्लियर हो चुकी है कि यूनिक बात यूनिक स्किल से काफ़ी अलग होती है। यूनिक स्किल की बात करें तो 2-3 मास्टरी को कंबाइन करने से एक यूनिक स्किल बन जाता है, जैसे कि जिक्योना की ओवर टर्निंग वाइट टेक्निक डेथ किक हो गया, जिसमें स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक्स की मास्टरी होती है। और फिर टेसुमा का अल्टीमेट फिस्ट हो गया, जिसमें स्पीड और स्ट्रेंथ की मास्टरी कंबाइन होती है। और यूनिक बात की बात करें तो कुछ चुनिंदा लोग ही इसे हासिल कर पाते हैं। यूनिक बात अचीव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि इसके लिए हाई लेवल का टैलेंट और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जहाँ तक मुझे पता है यूनिक बात को कॉपी नहीं किया जा सकता है और हर बंदे का यूनिक बात डिफरेंट होता है। तो चलो देखते हैं यूनिक बात यूज़र कौन कौन थे और अब कौन कौन है। तो पहले तो गैब्रम गेम। देखो यार, इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर इस लेजेंड के पास ज़रूर अपना कोई यूनिक बात तो ज़रूर होगा। शायद इसकी बॉडी यूनिक बात से जुड़ी हो या फिर कन्विक्शन की पावर। और इसके राइवल शिंगन यामासाकी के पास भी हो सकता है, और जहाँ पर इतने ओपी फाइटर्स मौजूद थे और 4 मास्टरी तो ऐसे ही कर लेते थे। और अगला है जिसके पास यूनिक बात हो सकता है, जिनमुजिन, गैब्रोकिम का इक्वल का बंदा। ऑल्दो इसे तो हम ठीक से देखे भी नहीं हैं, पर फिर भी इसके पास हो सकता है यूनिक बात। और अगला है डैनियल पार्क, और इसका यूनिक बात है मैक्सिमाइज सेंसेस या क्लीन सेंसेस, और जिससे ये ओपोनेंट की स्ट्राइक पाथ को देख पाता है कि उसका ओपोनेंट कहाँ पर अटैक करेगा, और डॉज भी कर लेता है बिल्कुल ऑब्जर्वेशन हाके की तरह। और साथ ही ओपोनेंट के वीक स्पॉट भी ढूंढ लेता है, और जिससे एक ही अटैक में ओपोनेंट को वन शॉट कर सकता है। और अगला है गन पार्क। इसका हिंट हमें तब मिला था जब डैनियल गन से मिलने प्रिज्म में जाता है और डैनियल से कहता है कि तुम्हें भी अचीव करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा। और इसका बात कैसे काम करती है इसका अभी तो कोई आइडिया नहीं है, जेल से बाहर आने दो इसे, फिर बात करेंगे। बट डेफिनेटली इसके पास यूनिक बात है। और अगला है जेम्स ली, और अगेन हमें एग्जैक्टली इसके यूनिक बात के बारे में नहीं पता है, बट जिक्योना के ओवर टर्निंग वाइट टेक्निक डेथ किक को जेम्स ली अपने पाथ की मदद से नॉकआउट करा था। और जिक्योना को पता था कि जेम्स ली अभी जो अटैक किया वो यूनिक स्किल तो नहीं था, तो डेफिनेटली ये यूनिक बात ही होगा। और अगला है जोहान श्रेयोंग, और इसका पाथ है इनफाइनाइट टेक्निक। और जोहान ऐसा बंदा है जो अपने सेकंड जनरेशन में सबसे पहले अचीव कर पाता है अपने ओन पाथ को, और यूनिक पाथ पाने से एक बहुत बड़ा पावर बूस्टर मिलता है। और इस पाथ में जोहान अपनी कॉपी एबिलिटी से जो कॉपी करा होता है, जो सीखा होता है, वो सारे मूव्स कंबाइन करके जोहान अपने तरीके से ओपोनेंट पे थोप आता है, और जिससे डॉज कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और अगर तुम एक डॉज करोगे तो पीछे हजारों अटैक्स रेडी होते हैं। और अगला है अपना सोफिया तिथि, क्योंकि हमने देखा था डैनियल अवेकन होने के बाद जब जोहान से मिलता है तो जोहान पहचान लेता है कि डैनियल अवेकन हो चुका है। और सोफिया जब डैनियल को देखती है तो वो भी बिल्कुल जोहान की तरह डैनियल के अवेकनिंग को पहचान लेती है। और सोफिया जिंजो पार्क के साथ वॉर में पार्टिसिपेट भी कर चुकी है, और इसे भी वॉर हीरो कहा जाता है। और सोफिया कोई आम लेडी नहीं है, बल्कि टॉप टियर की लिस्ट में आती है। और हाल ही में खबर मिल रही है कि कीटेकिन के पास भी यूनिक पाथ हो सकती है। और इससे पहले हमें जिंजो पार्क के पाथ के बारे में पता लगता, मामा का गेम ओवर हो जाता है, और एक और बंदे के पास यूनिक बात हो सकती है, और उसका नाम है गो गेम। क्योंकि गो के पास टैलेंट और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। टैलेंट की बात करें तो 1 घंटे के अंदर में ही भाई ने मून नाइट टेक्निक की 46 फॉर्म और बना डाला, जो कि मजाक वाली बात नहीं है। और गन का राइवल है तो एक्सपीरियंस तो होगा ही। और अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिसे देखकर लगेगा कि हाँ, इसके पास भी यूनिक बात हो सकती है या फिर फ्यूचर में होगी। टॉम ली मैनेजर गेम। तो टॉम ली को फाइटिंग जीनियस कहा जाता है, और एक्सपीरियंस तो काफ़ी हाई लेवल पर है फाइटिंग का, और टैलेंट भी है। लाइक इसने 4 एरिया में मास्टरी कर रखी है, पर इसके बाद भी इसके पास यूनिक बात नहीं है। और इसे देखकर मुझे लगता है कि यूनिक बात पाने के लिए मास्टरी अचीव करना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि तुम्हें डांस, सिंगिंग, फ्लिप्स, फिजिक्स, योगा, मैंने कुछ अलग ही बोल दिया, पर ऐसे कुछ चाहिए होता है। मतलब अगर आपको एक फाइटिंग स्टाइल आता है तो उसे पीक लेवल पर ले जाओ, जैसे कि ब्लैक डेक ने मुआई को पीक लेवल पर ले गया है, और फिर उसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स निकाल दो, या फिर बहुत से फाइटिंग स्टाइल में मास्टर बन जाओ, तो आपको हाई लेवल का टैलेंट मिल जाएगा। और एक्सपीरियंस तो आपके एक्शन पर डिपेंड करता है। मैनेजर गेम, नो डाउट इसके पास एक्सपीरियंस भर भर कर है। मिलिट्री में इसने हर सिचुएशन से लड़ना सीखा है, एक रो एजेंट एंड एक्सपर्ट एसेसन है, और वायर टेक्निक्स का यूज़ करता है, एंड क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट जैसी खतरनाक टेक्निक्स में मास्टर है।
और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में इसमें गन और नाइफ का भी यूज कर सकता है। और रही बात यूनिक पाथ की, तो यार टॉमली और मेनेसर के अगर आप यूनिक पाथ अचीव कर भी लेते हैं तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। जैसा कि हमें पता है ये लोग बूढ़े हो चुके हैं और जल्दी ही टपक जाएंगे, और बाई चांस बच गया तो एक तो सेक्रीफाइस के लिए काम आएगा, दूसरा टीचिंग के लिए बचेगा। और अगला है विंजिन, एली चैंग, जैकिम। तो विंजिन पहले से ही टैलेंटेड था भाई, इसने जब टीचिंग ली सेयोंगजी से तो बहुत ही कम समय में सेयोंगजी के दूसरे स्टूडेंट से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगा था। और जबकि वो लोग काफ़ी लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहे थे सेयोंगजी से। और ट्रेनिंग की बात करें तो एली चैंग भी बस इसी वजह से, ट्रेनिंग ना करने की वजह से टॉप 10 में नहीं आ पाया, और गन भी इसे और ट्रेन करना चाहता था। विंजिन और एली चैंग जेम्स ली की तरह थोड़ा गिफ्टेड बनता है, हाँ उतना नहीं पर कह सकते हैं कि अपने एरिया में है। और अगला है एसबी डैनियल पार्क। ये तो सभी को पता होगा कि सेकंड बॉडी भी अपना पाथ अचीव करेगा, और इसकी एबिलिटी ही इतनी ब्रोकन है कि इसे मास्टरी हासिल करने में इतना समय लग रहा है तो यूनिपाथ और भी काफ़ी दूर होगा। लेकिन गन ने डैनियल की दोनों बॉडी को देखकर ये प्रेडिक्ट कर लिया है कि ये वेरीफाइडेड है पाथ अचीव करने के लिए, बस इसे वेट करने की ज़रूरत है। और वेट तो जैकिंग को भी करना होगा, यह भी कन्विक्शन की पावर को एमएमएम के साथ कंबाइन करने की कोशिश में है। और अपने गेब चाचा का बेटा है तो पाथ तो मिलेगा ही, और ना भी मिले, और मिलेगा तो काफ़ी टाइम स्केप के बाद मिलेगा, और शायद से गैब्रॉन टीम का असली स्ट्रेंथ देखने को मिल जाए। क्या नहीं भाई, सैमुअल अपने हार्ट डैमेज कर देने वाले गाड़ी पर सवार होकर ही किंग बनेगा, उसकी चिंता मत करो। वैसे इनमें से कुछ चीज़ें मानवा से है और कुछ चीज़ें मैंने थोड़ी सी ऐड करी है। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी कि आप कहाँ से देख रहे हो। और वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए